और चेक करें ये आईडी भी आ रही है स्टैटिक। अब ये आईडी में क्यों दे रहा हूँ, अब हम अपडेट की बात करें तो चेक करें यहाँ पे मेथड क्या है पुट का, और इसमें कौन से पैरामीटर जा रहे हैं। इसमें पैरामीटर जा रहा है एक आपका आईडी जा रहा है, ठीक है। आईडी के थ्रू हम क्या करें, आईडी के थ्रू हम अपडेट कर रहे हैं, और इसमें एक ऑब्जेक्ट भी जाएगा। तो अगर हम चेक करें इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, ये रहा, एक आईडी आपकी जा रही है मेथड में और एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो हमें क्या चीज़ें भेजनी है, हमें दो चीज़ें भेजनी है इस वाली एपीआई को। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आईडी में यहाँ से गेट कर रहा हूँ। अब ये आईडी कहाँ से आएगी, ये आईडी यहाँ से आएगी। ये आईडी आ जाएगी आपके यहाँ से, जिस तरह से एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे आईडी, EMP आईडी, सेव करें। और सेव करने के बाद आप अपने एम्प्लॉय लिस्ट component.ts में आ जाएं। यहाँ पे आप डिफाइन कर दें आईडी, और आईडी के बाद यहाँ पे उसकी टाइप कर दें नंबर। अब इस आईडी को पहले हम कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास जो वो आईडी आ रही है। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं आईडी, और यहाँ पे हम उस आईडी को प्रिंट करके देखते हैं। और जहाँ पे हम स्टैटिक आईडी भेज रहे थे यहाँ पे अब वो वाली आईडी वेरिएबल भेज देंगे। सेव करें। सेव करने के बाद अब हम रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को। इसकी आईडी क्या है, ABC की 8। क्लिक किया तो अब चेक करें क्या आईडी जा रही है, 8 जा रही है। दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आईडी के बिहाफ पे हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, ठीक है। आईडी क्या है, 6 है। क्लिक किया तो आईडी अब क्या जा रही है, 6 जा रही है। इस तरह से किसी भी हम रिकॉर्ड को जब अपडेट करेंगे तो आईडी के बिहाफ पे वो रिकॉर्ड अपडेट होगा, और यहाँ पे वो डेटा भी शो होगा। तो ये अब आईडी तो आ गई, अब डायनामिक आईडी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इन बाकी सब फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। राउटिंग वाली फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब डेटा शो करेंगे। तो पहले जो डेटा शो करने के लिए हम कौन सी एपीआई को कॉल करेंगे, इस आईडी के बिहाफ पे हम जो डेटा शो करेंगे वो ये वाली हम एपीआई को कॉल करेंगे। कौन सी एपीआई को कॉल करेंगे, ये वाली एपीआई, ठीक है। गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ताकि वो हमने टेक्स्ट फील्ड पे शो करना है, और आईडी के बिहाफ पे वो टेक्स्ट फील्ड पे, इस वाली टेक्स्ट फील्ड पे शो करना है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होगा। और बाद में हम उसको अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। तो एपीआई को कॉल कर लेते हैं। आ जाए आप अपनी सर्विस वाली क्लास पे। यहाँ पे हम मेथड बना देते हैं गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है। और कौन सी एपीआई को कॉल करना है, एपीआई को हमें कॉल करना है, ये वाली एपीआई को कॉल करना है कि स्पेसिफिक आईडी के बिहाफ पे हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा। जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, जो भी है वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड के बिहाफ पे। 5 नहीं है, 3 चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 पे हमें साइल मिल रहा है। तो इस आईडी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को पहले फेच करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। एक मैं मेथड बना देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ऑब्जर्वेबल। देन ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न ऑब्जेक्ट करेगा। और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स आप ओपन एंड क्लोज कर दें और रिटर्न कर दें दिस डॉट HTTP क्लाइंट, ताकि हम बैकएंड की सर्विस के साथ इंजेक्ट हो जाए। और रिक्वेस्ट क्या है, गेट की रिक्वेस्ट है। और इस तरह से ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेस URL। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना बेस URL, दिस डॉट बेस URL। और क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय गेट आईडी हो रही है, एक आईडी चाहिए, इस एपीआई को आईडी चाहिए। तो यहाँ पे हम आईडी भेज देते हैं, एक आईडी हम भेजेंगे। आईडी कहाँ पे होगी, यहाँ से हम भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी डिफाइन कर लेते हैं, और आईडी यहाँ पे होगी नंबर, ठीक है। ये आईडी आ गई।
आईडी जो है आपकी वो यूआरएल में आएगी, तो आई थिंक ये इसको आप कॉपी कट कर दें और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लें, दोबारा डॉलर का साइन यूज़ करें, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और आईडी का यूज़ कर लें। अब सही है, सेव करें, अब कोई एरर नहीं है। अब ये आईडी मुझे गेट करनी है, तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, गेट आईडी में मेथड बना लेता हूँ, ताकि यहाँ पे जो है एक आईडी क्लियर हो। यहाँ पे जो एक वेरिएबल भी बना देता हूँ, आईडी और नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये वाला मेथड जो है हम इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और देन यहाँ पे कर देते हैं दिस डॉट, इसको नाम हम चेंज कर लेते हैं गेट आईडी, इसको हम कर देते हैं गेट आईडी, दिस डॉट आईडी, और असाइन क्या कर दो, असाइन कर दो गेट आईडी, असाइन क्या कर दो गेट आईडी, ये वाला वेरिएबल असाइन कर दो। अब इस मेथड को और बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अब हम आईडी को भेजेंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं दिस डॉट आईडी। ठीक है, अब इस मेथड के थ्रू हमने जो कंसोल पे आईडी प्रिंट की थी वो हम भेजेंगे, तो कहाँ पे है वो आईडी, वो आ रही है आपकी इस वाले फॉर्म से आ रही है, एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट डॉट टी एस में। और कहाँ से आईडी आ रही है, टी एस फाइल, कहाँ से आईडी आ रही है, ये यहाँ से आईडी आ रही है। तो हम इस मेथड में जो है एक और मेथड को कॉल करेंगे, तो ये आप अब यूआरएल जो है वो यूआरएल के थ्रू ना भी भेजें तो कोई इशू नहीं है। अब मैं यूआरएल के थ्रू नहीं भेज रहा, फ़िलहाल के लिए यूआरएल के थ्रू नहीं भेज रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेथड के थ्रू ही जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि एक तो अपने उस वाले एम्प्लॉय सर्विस को हमने इंजेक्ट कर लिया है, हमने यहाँ पे दिस डॉट एम्प्लॉय सर्विस गेट आईडी, और इस वाले मेथड को हमने क्या भेजना है, हमने आईडी भेजनी है। परफेक्ट है, हमने ये वाली आईडी भेजनी है। और उसके बाद क्या है, ये मेथड कॉल होगा गेट आईडी, और यहाँ पे क्या है, गेट आईडी क्या है कि इस वाले वेरिएबल को असाइन हो रही है और ये रिटर्न कर रहा है। मीनवाइल के आईडी के बेस पे पूरी एपीआई कॉल हो रही है और ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगी। अब ये वैल्यू जो भी रिटर्न होगी वो हमें शो करनी है कहाँ पे, अपडेट वाले फॉर्म पे। तो आप आ जाएँ अपडेट एम्प्लॉय डॉट टी एस वाले फॉर्म पे आ जाएँ, और यहाँ पे आप पहले तो कंस्ट्रक्टर में जो है आप सर्वर उसको सर्विस को इंजेक्ट कर दें। तो हम यूज़ कर लेते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस कर देते फ़िलहाल के लिए, ईएमपी सर्विस कर देते, या एम्प्लॉय ईएमपी सर्विस कर देते हैं, एम्प्लॉय सर्विस और एम्प्लॉय सर्विस। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है गेट ऑल एम्प्लॉयज़ बाय आईडी वाली इस वाली एपीआई को कॉल करना है, या इस वाले मेथड को कॉल करना है, जब भी मैं कर रहा हूँ। और ये कहाँ पे कर रहा हूँ, ये यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय वाले टीएस फाइल में कर रहा हूँ। और ये सर्विस मैंने इंजेक्ट कर दी है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं एक मेथड बनाते थे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, एक मेथड हम बना लेते हैं, और इस मेथड को कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर दें, और यहाँ पे हम कर देते हैं दिस डॉट ईएमपी सर्विस, और देन यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं एक मेथड को गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। तो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी हम मेथड को कॉल कर लेते हैं। गेट एम्प्लॉय बाय आईडी मेथड क्या है कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे हम कर देते हैं डेटा और लिम्डा एक्सप्रेशन का साइन यूज़ कर लेते हैं, और देन यहाँ पे हम कर देते हैं दिस डॉट ईएमपी, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस पर आप वैल्यू को बाइंड कर दें, या इस वाले ऑब्जेक्ट पे आप वैल्यू शो करें। ठीक हो गया, इस वाले वैल्यू पे आप ऑब्जेक्ट को शो करें, और ये वैल्यू जो है इस वाले ऑब्जेक्ट पे जब बाइंड हो जाएगी तो ये हम क्या करें, ये हम अपनी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आप चेक करेंगे
तो ये चेक करें उस वाले वैल्यू के साथ या उस वाले ऑब्जेक्ट के साथ हम एक एक वेरिएबल की वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई हमें डेटा मिल रहा है। अच्छा, अब अगर हम अपडेट पे क्लिक करें तो वो रीडायरेक्ट ही नहीं हो रहा। तो चेक करते हैं कि कहाँ पे हमने गलती की है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने गलती की है कि जब हम अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करें तो हमने नेविगेट किया था इस वाले कंपोनेंट या इस वाले यूआरएल के थ्रू, और वो यूआरएल क्या करेगा, वो कंपोनेंट कॉल करेगा। तो हम इस स्टेटमेंट को अनकमेंट कर देते हैं। और दूसरा ये है कि ये अपडेट वाला जो यूआरएल कॉल होगा, तो हम यूआरएल में आईडी भेज रहे थे, तो अब आईडी हम क्या करें, मेथड के थ्रू भेज रहे हैं। तो ये मैं जो है आईडी अब यूआरएल में नहीं भेज रहा। और आ जाए आप ऐप राउटिंग वाले फाइल पे, और ये आईडी भी आप डिलीट कर दें, या ये जो है आप सिंपल लिख दें अपडेट एम्प्लॉय। और अब हम चेक करते हैं कि रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश करने के बाद क्लिक करते हैं तो बिल्कुल अब जो है वो अपडेट वाले कंपोनेंट पे राउट हो रहा है। अब ये डेटा शो नहीं हो रहा, तो डेटा क्यों नहीं शो रहा वो हम चेक कर लेते हैं। तो डेटा आप आ जाएं अपने अपडेट एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में, और यहाँ से हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं। लेकिन ये फंक्शन कब कॉल हो, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो दिस डॉट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी ये कर लें। अब एनजी इनिट ऑन जो है ये फंक्शन वो फंक्शन है कि जब भी ये कंपोनेंट कॉल होगा तो वो क्या करेगा, वो इस फंक्शन को इन्वोक करेगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जो है इस वाले गेट एम्प्लॉय बाय आईडी वाले मेथड को कॉल करेगा। और ये मेथड जब कॉल होगा तो ये मेथड के थ्रू हम क्या करें, हम इस वाली एपीआई को कॉल कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक आईडी के ब्याह पे जो है हमें एक जो है वो रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, और आईडी कहाँ से आ रही है, आईडी हम पहले ही दे चुके हैं, तो आईडी यहाँ से आ रही है। और वो जो रिकॉर्ड मिलेगा वो रिकॉर्ड आके आपके इस वाले ऑब्जेक्ट में बाइंड हो जाएगा कि जो भी आपका स्पेसिफिक आईडी के ब्याह पे रिकॉर्ड आ जाएगा वो डेटा में होगा, और डेटा में हम क्या करें, इस वाले ऑब्जेक्ट में असाइन करें। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये बाइंड हो रहा है। और बाद में यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एनजी मॉडल को यूज़ किया है। ये टू वे बाइंडिंग होती है कि अगर आप सेंड कर रहे हो डेटा, अगर आप रिसीव कर रहे हो सर्वर साइड से डेटा, तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी वेरिएबल पे जो है या वेरिएबल की वैल्यू बाइंड कर सकते हो। तो मैंने इस टेक्स्ट फील्ड पे जो है ये वैल्यू वेरिएबल की बाइंड कर ली है। अब चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश करने के बाद अब हम जो है वलीदात पे क्लिक करते हैं तो चेक करें अब रिकॉर्ड आ रहा है, अब रिकॉर्ड आ रहा है। इस तरह से हम बैक जाएं, अब एबीसी पे क्लिक करते हैं, एबीसी पे क्लिक किया तो बिल्कुल अब रिकॉर्ड आ रहा है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये हो रहा है कि पहले तो ये वाला जो आपको आउटपुट शो हो रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है, ये एम्प्लॉय लिस्ट वाला कंपोनेंट है। एम्प्लॉय लिस्ट वाले कंपोनेंट पे आपको चेक करवा दूँ, ये एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे क्लिक पे जो है इस वाले फंक्शन को कॉल किया है और वहाँ पे हम आईडी भेज रहे हैं। तो ये फंक्शन कहाँ पे बना हुआ है, ये एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पे बना हुआ है। यहाँ पे ये आईडी आ रही है, आईडी हमने प्रिंट करके भी देखी, और ये आईडी हम कहाँ पे भेज रहे हैं, हम एम्प्लॉय एक सर्विस क्लास में हमने एक जो है वो मेथड बनाया है, वहाँ पे आईडी भेज रहे हैं। मीनवाइल के वहाँ पे हमने आईडी भेज दी। ये आईडी यहाँ पे आकर बाद में क्या है कि ये गेट हो रही है, गेट होकर इस वाले वेरिएबल को असाइन हो रही है, ये वाला वेरिएबल। अब यहाँ पे सपोज करें जो है वो आईडी आ रही है 2 आ रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट, उसके बाद हम राउट करें इस वाले यूआरएल पे। तो जैसे हमने क्लिक किया तो ये क्या है कि ये राउट हो जाएगा, और राउट होने के बाद यहाँ पे ये डेटा अब कैसे आ रहा है, ये जैसे राउट हुआ तो ये राउट हो रहा है आपके इस वाले कंपोनेंट पे, ये पूरा फॉर्म शो हो रहा है। अब ये पूरा फॉर्म जब राउट हो रहा है तो ये टीएस की फाइल भी कॉल होती है। मीनवाइल के जब भी हम किसी भी HTML फॉर्म को या URL के थ्रू जो है किसी कंपोनेंट को कॉल करते हैं वो टीएस फाइल भी कॉल होती है। अब टीएस फाइल में हमने क्या किया है कि ng ऑन इनिट वाला ये वो फंक्शन है, जब भी कंपोनेंट कॉल होगा तो वो एनी हाउ इसको इन्वोक होना है।
अब एनी हाउ इसको जब इन्वोक होना है तो हमने क्या किया है कि हमने इस मेथड में या कहा जाए कि ng init में हमने एक और मेथड को कॉल किया, वो ये रहा। अब ये क्या करा है, ये एक जो है एक के मेथड को कॉल कर रहा है, मीनवाइल के सर्विस के मेथड को, सर्विस के क्लास से मेथड को कॉल कर रहा है। तो emp सर्विस हमने यहाँ पे इंजेक्ट करके रखा है और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने इस वाले मेथड को कॉल किया है। ये आ गया गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और यहाँ पे हम क्या करें, बेस यूआरएल दे रहे हैं, ये वाला बेस यूआरएल हो गया, और बाद में आईडी दे रहे हैं। आईडी वो दे रहे हैं जो यहाँ पे हमने गेट की है। अब ये जो भी रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करके फिर कहाँ पे आएगा, ये रिटर्न करके आपका जो है एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ts फाइल पे आ जाए। ठीक है, ये बाद में क्या है कि ये कोई वो वैल्यू वहाँ से रिटर्न हो रही है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एम्प्लॉय सर्विस, ये यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब ये रिटर्न होके कहाँ पे आ रही है, ये अपडेट एम्प्लॉय डॉट ts में आकर ये क्या है कि ये वैल्यू रिटर्न होके फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को असाइन हो रही है। अब ये ऑब्जेक्ट को असाइन हो रही है तो ये हमने क्या किया है, ये हमने अपडेट एम्प्लॉय HTML कंपोनेंट पे जो है यहाँ पे टू वे बाइंडिंग कर दी है। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इससे ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ रही है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्पेसिफिक एक के वैल्यू गेट करके टेक्स्ट फील्ड पे शो कर रहे हैं।